दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 में जो जीएस पूछा जाता है, भूगोल जीएस में 8 प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं। 8 प्रश्न के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। आप अभी तक क्या कर रहे थे वो मैं बताता हूं। अभी तक आप कभी इसका वीडियो, कभी उस टीचर का वीडियो, कभी उस टीचर का वीडियो, कभी यहाँ से प्रैक्टिस, कहीं भी वहाँ का 10 प्रश्न देखते हैं, कभी ये किताब, कभी वो किताब। आप परेशान हैं, मतलब दुनिया भर का चीज़ पढ़ रहे हैं भूगोल के नाम पर। ये गलती आपको नहीं करना है। आज से बंद कर दीजिए गलती। आप जहाँ तहाँ से आपको नहीं पढ़ना है। जब आपके सिलेबस में, अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा एक बार सिलेबस जा करके। जब आपके सिलेबस में दोस्तों लिख दिया गया है स्पष्ट रूप से कि आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप फिर इधर उधर क्यों पढ़ रहे हैं? आप एक ही चीज़ को क्यों नहीं पढ़ते हैं बार बार? एनसीईआरटी किताब को आप बार बार पढ़िए, वहीं से एकदम टू दी पॉइंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, एकदम टू दी पॉइंट। वहीं से प्रश्न डायरेक्ट उठाते हैं, लाइन कोई और आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है एमसीक्यू बना करके 5 ऑप्शन दे करके। तो आप वहीं से पढ़िए। आप क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? आप अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। ऐसे ही करते करते आपका 1 दिन 2 दिन करते करते महीनों दिन बीत जाएगा, एग्जाम आ जाएगा नज़दीक, आपकी तैयारी कुछ नहीं रहेगी। आप जबकि पढ़ रहे हैं रोज़ कुछ ना कुछ, तो आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है सही दिशा में। तो सही दिशा मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एनसीईआरटी बुक ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। और जहाँ से भी पढ़ना है बस प्रैक्टिस करना है दोस्तों। प्रैक्टिस कहीं से भी आप कीजिए, पर जो उसका थ्योरी है एक जगह से पढ़िए और कहीं से नहीं, वहीं से डायरेक्ट प्रश्न आता है। कहाँ से पढ़ना है? एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी किताब पढ़ना कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। आप कुछ देर रुकेंगे तो मैं ज्योग्राफी में जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, टीआरई 1 2 3 तीनों का मैं पेपर देखा हूँ जीएस का। वहाँ से मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया हूँ, टॉपिक क्या क्या टॉपिक होता है, वो टॉपिक को मैंने नोट करके रखा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए नोट करके रखा हूँ विश्व भूगोल के नाम से। फिर यहाँ पे देखिए भारत का भूगोल नाम से। ये टॉपिक को मैंने नोट करके रखा है, आपको बताएंगे कुछ देर के बाद। उस पहले तो आप ये समझ लीजिए कि क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है एनसीईआरटी। एक बात आप याद रखिए, एनसीईआरटी को कभी भी खुद से किताब से नहीं पढ़ना। ये गलती मत कीजिएगा। अगर आप कर रहे हैं गलती तो अभी से बंद कर दीजिए। अब क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। अगर आप अपने से पढ़ते हैं दोस्तों किताब, तो आपको ये पता नहीं चलता क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सब कुछ से तो एग्जाम में क्वेश्चन प्रश्न बनेंगे नहीं, कुछ कुछ चीज़ों से ही तो बनता है। तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कुछ को छोड़ के चलना है आपको। कुछ ही चीज़ों को आपको पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये गलती ये आप नहीं कर पाते हैं खुद से। आप सब कुछ को अंडरलाइन कर करके पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते हैं तो सब कुछ इसी में आपको कुछ समय के बाद इतना ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। आप नोट्स बनाइएगा तो पता चलता है कि एक ही चैप्टर से 20-20 पॉइंट लिखना पड़ रहा है। और एक गलती तो और नहीं कीजिए, आप नोट्स मत बनाइए। नोट्स बनाना बंद कर दीजिए। नोट्स पहले बनाया जाता था विद्यार्थियों के द्वारा जब टीचर ऑफलाइन क्लासेस चलती थी। अब आपको नोट्स नहीं बनाना है। अब सब जगह नोट्स बनाया सब कुछ है, क्यों नोट्स बनाएंगे? अब स्मार्ट तरीके से पढ़िए। अब ऑनलाइन क्लास चालू हो गया है। आप वीडियो, ऑनलाइन वीडियो देखिए। जो आप किताब पढ़ेंगे उससे बढ़िया उसी किताब का एनसीईआरटी का वीडियो देखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा दोस्तों। वीडियो में क्या होगा, जैसे एनसीईआरटी का जो किताब होता है उसी का पीडीएफ मिलता है, और उसी पीडीएफ से टीचर आपको एनसीईआरटी का पूरा एकदम लाइन बाय लाइन करके एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे, पूरा चित्र के साथ समझाते हुए। अब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैप के साथ आपको टीचर दिखाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। तो जब आप चीज़ों को देख करके और सुन करके डायरेक्ट वीडियो से देख करके समझते हैं ना, तो वो ज़्यादा दिमागों में सेट होती है, दिमाग में एकदम बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व होता है। तो इसलिए आप वीडियो को डायरेक्ट देखिए। और कहाँ से देखना है? ये एनसीईआरटी किताब पढ़ना नहीं, वीडियो देखना है। और वीडियो में टीचर आपको क्या बताएंगे, अच्छे से लाइन बाय लाइन करके बताएंगे। जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो जैसे बीपीएससी में क्वेश्चन पहले से पूछा गया, उसको ही पे टीचर अंडरलाइन करके बता देंगे कि हाँ देखो ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था। तो तुम्हारे दिमाग में भी क्लिक कर जाएगा दोस्तों कि हाँ इसको थोड़ा ध्यान रखना है। तो उस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके दिमाग में सेट हो गया। मतलब कि जो पूरा वीडियो इसी तरह से देखिए, आपको बहुत पूरा क्वेश्चन तो आपको टीचर बता देंगे सारे चैप्टर में। देखो यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया, तो इस तरह से आपको ये भी पता चलते जाएगा क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अब हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा टीचर बस उसको एक बार पढ़ करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा उसको अंडरलाइन करके अच्छे से बताएंगे, आपको समझाएंगे। एक एक चीज़ को आप समझ लेंगे। खुद पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पहला एक काम नोट्स बनाना बंद कर दीजिए लिख लिख करके, और दूसरा काम आपको खुद से किताब को नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी का, टीचर का वीडियो देखिए, काम हो जाएगा। और कौन कौन क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्लास 9th का भूगोल, क्लास 10th का भूगोल और क्लास 11th का भी पढ़ना है, इसमें ध्यान दीजिएगा। क्लास 9th 10th और 11 ये तीनों का एनसीईआरटी आपको देखना है भूगोल के नाम पे। तो आपको जो 11th है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ईवीएस का बहुत सारा प्रश्न बनता है। तो जो पीआरटी वाले हैं उनको तो अवश्य देखना चाहिए 11th का, और आप लोगों को भी जिनका जीएस 8 प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों वो कि कैसे अब देखेंगे। 8-8 घंटे का देखिए मैराथन डाला हुआ है।
एक टीचर DK गुप्ता नाम से एक टीचर हैं, वो 8 घंटे का मैराथन डाले हुए हैं। क्लास 9th का पूरे किताब का एकदम बढ़िया से सब कुछ बताएं। फिर क्लास 10th का है, उसमें भी पूरा मैराथन एकदम 7-8 घंटे का वो भी है। और क्लास 11th पे भी उसी तरह से 7-8 घंटे का है। पूरा एकदम लाइन बाय लाइन सब कुछ समझाया गया। कोई आपको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हम सब कुछ समझ गए, सब कुछ सीख गए टीचर से जब आप पढ़ेंगे तो। इतना अच्छा पढ़ाते हैं, हम इनका क्लास देखे हैं। अब इनका हम लिंक भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, या आप खुद यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से मन हो तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और वहाँ पे हम बहुत कुछ आपको मदद भी करेंगे। अब ये तो हो गया दोस्तों, 8-8 घंटे का वीडियो रहेगा। 8 घंटा आपको देखने में आप ही बताइए कितना समय लगेगा। आप रोज़ 2-2 घंटा देख लीजिएगा तो 4 दिन में आपका एक क्लास खत्म हो जाएगा। क्लास 9th 4 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। उसी तरह से क्लास 10th भी 4 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर 11th भी इसी तरह से 4 दिन में खत्म होता है। लगभग 12 दिन लगा आपका पूरा NCERT आप ज्योग्राफी का पढ़ लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगा दोस्तों। और इसके बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो जाएगा, इसके बाद अब आप डायरेक्ट तैयारी चालू कर दीजिए। अब क्या करना है इसके बाद डायरेक्ट आपको BPSC TRE 1 to 3 का क्वेश्चन पेपर पूरा अच्छे तरीके से देखना है। आपको कहाँ मिलेगा, तो वो हमारे चैनल पे एकदम आंसर की के साथ क्वेश्चन, हमारा जो टेलीग्राम चैनल वहाँ पे हम पूरा इसका ये दे देंगे क्वेश्चन पेपर, और साथ में आंसर की भी रहेगा। वहाँ से आप देख लीजिए पूरा भूगोल का क्वेश्चन सारा में 8-8 क्वेश्चन। वहाँ से आप डायरेक्ट ये भी देख लीजिए कि हाँ सही में BPSC में कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जो आप पढ़ें वो फ़ायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि पूरा NCERT का ही वहाँ पे आपको लगेगा हाँ देखो ये लाइन मैंने पढ़ा था, और टीचर भी आपको बताए रहेंगे, तो वो चीज़ आपको एकदम क्लिक करेगा दिमाग पे। और उसके बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप थ्योरी पढ़ लिए तो जहाँ से भी आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिले, BPSC का TRE 1 to 3 का देख लीजिए, जहाँ भी GS आता है। फिर आप जो BPSC का जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, जो घटना चक्र किताब आता है, उसमें भी ज्योग्राफी का दुनिया भर का क्वेश्चन है, 200-300 क्वेश्चन, उसको भी आप लगा लीजिए। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों पढ़ना है। तो जब उसको भी आप लगा लेंगे तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो तभी आपका क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपका नंबर बढ़ेगा। अब इस तरह से, और टेक्स्ट बुक पे भी आप ऐप से लगा सकते हैं, जहाँ से भी आपका मन है प्रैक्टिस आप कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ज़्यादा थ्योरी आपके दिमाग में सेट रहेगा। आप प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिएगा, PYQ लगाना छोड़ दीजिएगा, आप पता चलेगा आप पूरा भूगोल भुला गए। जो आप पढ़े थे NCERT सब आपके दिमाग से खत्म हो जाएगा। अब फिर मान लीजिए खत्म भी हो गया, तो फिर से वही वीडियो को आप देखिए, नोट्स नहीं बनाइए, फिर से वही वीडियो तो चैनल पर पड़ा हुआ है, हमारा टेलीग्राम पे भी पड़ा रहेगा, या आप डायरेक्ट यूट्यूब से देख लीजिए। तो वहाँ पे आपका फिर से उसी वीडियो को देखिए, फिर से वही 8-10 दिन लगेगा आपको। 8-10 दिन में आप 9th 10th 11th का फिर से वीडियो देखिए। फिर से जब दोबारा आप देखेंगे पूरा वीडियो को, तो लगेगा आपको कि आपके दिमाग पे पॉलिश हो गया, फिर से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो इस तरह से आपका भूगोल एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ जो टॉपिक्स जो आपको बताएं, कुछ टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना। वहाँ से मैं देखा हूँ TRE 1 to 3 में प्रश्न आए हैं, वो टॉपिक का नाम अब बता दे रहा हूँ। मैं भी देखिए एनालिसिस करके आता हूँ, हवा में बात करने आपसे नहीं आता हूँ, मैं भी रिसर्च करके आता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है। तो हम टॉपिक का नाम बता देते हैं आपको सबसे पहले। जैसे देखिए आपका एग्जाम में प्राकृतिक आपदाएँ, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी है, ये सब प्राकृतिक आपदाएँ हैं। तो प्राकृतिक आपदा से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए चट्टान एवं मृदा, मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, फिर चट्टान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से आपके प्रश्न हमेशा रहते हैं। फिर नदी घाटी परियोजना, किस नदी घाटी पे कौन सी परियोजना है, वो किस राज्य में स्थित है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। किस नदी पर स्थित है, तो इस तरह से नदी घाटी परियोजना से एक प्रश्न होंगे। झील और जलप्रपात को आपको देखना है, ये झील कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, किस नदी के आसपास में, इस तरह से प्रश्न पूछेगा। जलप्रपात पूछेगा, बहुत सारा जलप्रपात होता है, वो जलप्रपात किस राज्य में है, किस नदी पे है, इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कृषि एवं पशुपालन पे, मानसून एवं वर्षा, सबसे पहले मानसून इंडिया में, भारत में कहाँ से इंटर करती है, फिर लास्ट कहाँ करती है, तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। लौटता हुआ मानसून किस राज्य से होकर लौटती है, किस राज्य से प्रवेश करती है, इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर वर्षा के बारे में पूछा जाएगा। फिर और है क्वेश्चन खनिज के बारे में, खनिज एवं ऊर्जा। खनिज देखिए अलग अलग है, जैसे सबसे ज़्यादा सोना किस राज्य में मिलता है, मैंने उत्पादन होता है, उत्पादन मैंने जो ज़मीन के अंदर निकलता है। फिर आपसे पूछ दिया जाएगा सिलिकॉन कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है। फिर ऊर्जा के बारे में, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब ज़्यादा कहाँ मिलता है, सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, कितनी मात्रा में होता है। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है मुझे TRE 1 to 3 का, जब मैं क्वेश्चन देख रहा था। तो फिर देखिए ये तो अभी जो बात कर रहे थे भारत का भूगोल, आप कुछ देखिए विश्व भूगोल का भी कुछ टॉपिक है, वहाँ से भी प्रश्न दोनों होंगे आपके एग्जाम में, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। ये पूरा टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, NCERT किताब में। NCERT किताब क्या करना है, वीडियो देखना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें देखिए ब्रह्मांड, सौरमंडल जो टॉपिक है, ये विश्व भूगोल में आता है। इसको तो आप अच्छे से देख करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न रहते ही रहते हैं।
इसी में देखिए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब लगता है, सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, सारा आपका एनसीईआरटी किताब में है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। भूकंप एवं चक्रवात, चक्रवात कैसे आता है, भूकंप कैसे होता है, ये सब चीज़ों से प्रश्न होते हैं। महासागरीय जो धाराएँ हैं वहाँ से प्रश्न पूछेगा। फिर ज्वालामुखी, हिमालय पर्वत, हिमालय की जो श्रृंखलाएँ हैं, अलग अलग चोटी है, वो सब से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आए हैं। फिर मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, ये सबसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कहाँ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विश्व के जो महाद्वीप हैं उससे प्रश्न होता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वहाँ से प्रश्न होते हैं। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो ये सारी चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। हम आपको सारा कुछ समझाने का प्रयास किए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।